बीजेपी ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर वही चाल, चेहरा और चरित्र दिखाया है जिसके लिए वो जानी जाती है हमेशा से। तब 52 साल के नितिन गडकरी सबसे युवा अध्यक्ष थे और अब 45 साल के नितिन नवीन। कहते हैं आज के फैसले कल का भविष्य तय करते हैं। तो बीजेपी ने अपने इस एक निर्णय से कल का भविष्य तय कर लिया है। वो भविष्य जो नरेंद्र मोदी के 2047 का मिशन पूरा करेगा। वो भविष्य जो कल का अटल अडवाणी या मोदी शाह बनेगा। यानी आज जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, 2047 में वो आज के युवा उस समय वो टॉप क्रीम लीडरशिप की तरह होंगे। उस समय वो पार्टी को चला रहे होंगे, वो पार्टी के सबसे टॉप लीडरशिप में होंगे। और मैंने पार्टी चलाने वाले एक बड़े नेता से पूछा कि क्यों, नितिन नवीन क्यों, तो उन्होंने एक साफ बात कही और उसका एक साफ संदेश था यही जो मैंने आपको समझाया, जनरेशन शिफ्ट का। ये जो जनरेशनल शिफ्ट हुआ है वो इसलिए हुआ है कि पार्टी आज ऐसे नेता तैयार करना चाहती है जो 2047 तक अनुभवी नेता, पार्टी को दिशा देने वाले नेता हो। इसलिए आज वो युग तैयार किया जा रहा है युवाओं का। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष का नाम का ऐलान हुआ था। तो एक बात साफ हो गई कि मोदी शाह की जोड़ी वर्तमान के पन्नों पर वो कहानी लिख रही है जिसमें भविष्य के सुनहरे रंग हैं। और आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में उसी रणनीति का विश्लेषण करूंगी जिसमें बीजेपी के विजन 2047 की झलक मिल रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे इस एक नाम से बीजेपी ने सिर्फ विपक्ष को खामोश नहीं किया, बल्कि पार्टी के भीतर उन लोगों को भी संदेश दिया जो अध्यक्ष बनकर अपने अपने समीकरण सेट करने की तैयारी पहले से ही कर रहे थे, ये सोचकर कि उनका नाम तो तय है। चौदह दिसंबर का दिन था, पारा लगातार गिर रहा था। संडे के दिन बीजेपी दफ्तर में भी सन्नाटा था। सियासी गलियारों में दिल्ली की सर्दी हावी थी और अचानक एक खबर ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी और वो खबर थी नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने। दरअसल हुआ यूं कि जब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का नाम ऐलान हुआ तो ये माना गया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तो 14 जनवरी के बाद ही होगा। इसलिए जो पत्रकार थे वो भी निश्चिंत थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का ऐलान अब 14 जनवरी के बाद ही होगा। लेकिन फिर हमेशा की तरह बीजेपी ने एक सरप्राइज एलिमेंट तो दिया ही, साथ में एक ऐसा दिन चुना जब सन्नाटा होता है और ये जोर का झटका धीरे से दिया। और इस फैसले के बाद हर कोई समझ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि दुनिया की सोच जहां पर खत्म होती है, इन दोनों की सोच वहीं पर शुरू होती है। आपको इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देती हूँ। बीजेपी में जब भी किसी को चुनने की बात आती है, किसी पद के लिए, किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ओर से वो फैसले लिए जाते हैं जो बड़े से बड़े राजनीतिज्ञों के सियासी गुणा भाग तक को गलत साबित कर देते हैं। और शायद यही बात बीजेपी को और दूसरी पार्टियों से अलग करती है। फिर चाहे वो मध्य प्रदेश के सीएम का नाम हो मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का नाम हो, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय का नाम हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और यहां तक कि राष्ट्रपति के नाम तक भी उतने ही शॉकिंग थे जब आए कि किसी आदिवासी महिला को चुनना हो या फिर जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनको चुनने की बात हो। हर बार एक नया एलिमेंट, एक नया नाम जो शायद सोच के बेहद परे था। हर सिलेक्शन में बीजेपी ने आउट ऑफ द बॉक्स चुनाव किया जिसने विरोधियों को तो झटका दिया ही, पार्टी के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको भी पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया। और अब इस लिस्ट में नितिन नवीन का नाम भी जुड़ गया है।